भाई हमारी जो स्कूटी है एक चार्ज में उसकी रेंज कितनी आएगी? अगर एक बार स्कूटी चार्ज हो रही है, ठीक है, अगर वो 100% पे रहती है तो भाई बेसिकली आपकी कॉस्टिंग कितनी आती है चार्जिंग की, अगर मैं बात करता हूँ। सो फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का TI बाइक के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियोस के अंदर दोस्तों हम बताने वाले हैं कि बेसिकली हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं या ऐसे कमेंट आते हैं लोगों के। आज मैं उन्हीं सारे क्वेश्चन को बेसिकली मैं सर से पूछूंगा और उसका आंसर बेसिकली सर करेंगे कि जो हमारे TI बाइक्स के ऊपर कमेंट आ रहे हैं। तो फिर से स्वागत है। चलिए हम वीडियोस के अंदर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। आई होप ये क्वेश्चंस का आंसर आपको भी मिलेगा और आई होप कहीं ना कहीं ये इंक्वायरीज आपकी भी होगी। तो सर कैसे हैं आप? बढ़िया। आज आप लेके आए हैं कई सारे क्वेश्चन और उसका हम आपको जवाब देंगे। जैसे भी हमने कस्टमर को हम डिलीवरी के टाइम पे सारे इन क्वेश्चन जो हमसे पूछते हैं उनका हम जवाब देते हैं, पर फिर भी कुछ लोग यूट्यूब के माध्यम से हमें क्वेश्चन भेजते हैं तो उसका भी आज हमने एक फॉर्मेट बना के उनका जवाब देने के लिए एक वीडियो बनाई है। ओके, तो सर सबसे पहला जो क्वेश्चन यही आता है कि भाई हमारी जो स्कूटी है एक चार्ज में उसकी रेंज कितनी आएगी? जैसे अगर आप लेड एसिड बैटरी की बात करें तो लेड एसिड बैटरी में अगर आप 1232 की बैटरी लगवाते हैं अपनी स्कूटी के अंदर तो आपकी रेंज जो ट्रू रेंज आएगी वो 50 किलोमीटर प्लस की आएगी सिंगल चार्ज में। 100 से लेके 0 तक वो 50 किलोमीटर चलेगी स्कूटी। अगर आप लिथियम बैटरी लगवाते हैं तो उसके अंदर आपके एज पे डिपेंड करता है कितने एज की आपकी बैटरी है। तो अगर आपकी 1.8 किलोवाट मतलब 60 वोल्ट 30 एच की बैटरी है तो उसके अंदर जो जनरली डीलर्स वगैरह लगा के देते हैं तो उसके अंदर 70 से 75 की रेंज एक स्कूटी में आ जाती है। कंपनी जो रेंज बताती है वो 85 या 90 की रेंज बताती है, वो आपको बताती है फर्स्ट गियर पे हाईवे के ऊपर सिंगल पर्सन में। तो वैसी कभी भी कंडीशन होती नहीं है राइडर की। हमेशा जो भी राइडर होता है वो हमेशा इस स्कूटी को थर्ड पे चलाता है, सेकंड पे चलाता है, ब्रेक भी मारता है, तो उसके हिसाब से जो ट्रू रेंज है वो 70 से 75 की रेंज रहती है। मतलब एक चार्जिंग के ऊपर भाई आपका 70 से 75 किलोमीटर तक का चल जाएगा। ठीक है। दूसरा जो सर ये क्वेश्चन होता है कि भाई अगर एक बार स्कूटी चार्ज हो रही है, ठीक है, अगर वो 100% पे रहती है तो भाई बेसिकली आपकी कॉस्टिंग कितनी आती है चार्जिंग की, अगर मैं बात करता हूँ तो? जैसे अगर आप स्कूटी चार्ज करते हैं तो उसमें 1 से 2 यूनिट की चार्जिंग की कॉस्ट आती है। पूरी बैटरी को चार्ज होने में 1 से 2 यूनिट लगता है। तो कम से कम जैसे अगर 6 से 8 रुपए होता है तो 6 रुपए लगा के चलो तो 12 रुपए के आपका चार्जिंग कॉस्ट आती है, जिसमें आपको 12 रुपए में 70 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाती है। ओके, तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी फीचर्स है। मतलब बेसिकली ये बता रहे हैं कि अगर क्या नाम है कि अगर आप 100% अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी को करते हो तो अराउंड भाई क्या नाम है 2 यूनिट आपके आते हैं। उसके अलावा जो सर कई बार लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि आप लोगों की जो स्कूटी है, ठीक है, उसकी रीसेल अगर कोई करना चाहता है तो भाई क्या वैल्यू आएगी इन स्कूटी की? जैसे जो हमारे मॉडल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं उनकी रीसेल हम आपको हर साल 20% आपकी वैल्यू के अंदर घटा देते हैं। वो आपकी रीसेल सिर्फ लिथियम बैटरी में जब तक आपकी वारंटी अवेलेबल है तब तक रीसेल रहती है। उसके बाद बैटरी की रीसेल नहीं रहती, आपके सिर्फ बॉडी पार्ट्स की और जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उसकी रहती है रीसेल। और जो आपकी लेड एसिड बैटरी है, लेड एसिड बैटरी की किलो के हिसाब से रीसेल वैल्यू रहती है। जब भी आप लेके आएंगे तो पर किलो आपको जो भी 90, 80, 60 मेरे ख्याल से जो रेट है स्क्रैप का उसके हिसाब से रीसेल जाती है। ओके, और इसके अलावा रहता है कि भाई क्या हमारी स्कूटी में सब्सिडीज अवेलेबल है? नहीं सर, ये नॉन RTO स्कूटर है, इसके अंदर अभी सब्सिडी अवेलेबल नहीं आई है। सब्सिडीज नहीं आई है। ओके, और क्या नाम है कि क्या आप लोगों की जो स्कूटी है, जो मैं यहाँ पर भी स्कूटी देख पा रहा हूँ, तो क्या आप लोगों की स्कूटी में क्या नाम है कि मेंटेनेंस का क्या है, मतलब मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है या नहीं है? जब भी इस स्कूटी को जैसे आपको हम बता के चलते हैं कस्टमर को कि जब भी आप चलाएं तो इसको पेट्रोल स्कूटर के बराबर ना समझें। ये पेट्रोल स्कूटर की तरह इसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं होती। इसको थोड़ा सा आपको आराम से गड्ढों से बचा के ले जाना होता है, तब इसकी लाइफ आपको पूरी मिल पाएगी। वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, आप चला तो सकते ही हैं, पर अगर आप इसको बचा के चलाते हैं तो इसके अंदर आपको अच्छी लाइफ मिलेगी और इसके अंदर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। ओके, और इसके अलावा जो रहता है कि क्या ये आप लोग जो स्कूटी प्रोवाइड करवाते हो, बहुत सारे ऐसे आते हैं कि EMI, तो क्या आप लोग EMI भी प्रोवाइड करवाते हो? बजाज से हमारा टाई अप है। कोई भी बंदा आता है तो वो बजाज से अपना स्कूटी फाइनेंस करा के ले जा सकता है, लेके जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ भाई बैटरी लाइफ और वारंटी क्या है, मतलब बैटरी क्या लाइफ है इसकी?
जैसे अगर आप लेड लिथियम बैटरी की बात करते हैं, लिथियम बैटरी की 3 साल की वारंटी होती है और 4 से 5 साल की लाइफ होती है। लाइफ का मतलब ये है कि 4 से 5 साल बाद उस बैटरी में जो रेंज आपको बताई गई है कंपनी ने, उसके रेंज उस टाइम के बाद गिरने लग जाएगी और आपको उतनी रेंज नहीं मिलेगी। और लेड बैटरी की मैं आपसे बात करूं तो लेड बैटरी में आपको 1.5 से 2 साल की रेंज वारंटी मिलती है, जिस 1 साल की वारंटी मिलती है जिसमें 1.5 से 2 साल की लाइफ रहती है। ओके और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि भाई लोगों का रहता है कि अगर बीच में आपकी बैटरी जो है रुक जाती है तो उसका भी कुछ होता है क्या सोल्यूशन? आप उसके अंदर हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर हमारे विद इन द रीच हैं तो हम उसमें अगर कोई भी फॉल्ट है वो हम चेक कर सकते हैं। बाकी जो भी इसके अंदर आपके कनेक्शंस वगैरह डीले होते हैं, आप अगर उसको खोल के एक बार टाइट करेंगे तो चल जाती है, अगर नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है तो उसको। ओके ओके सो आई होप दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन का आपको आंसर मिला होगा। और अगर इसके अलावा भी दोस्तों आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, और जहां पर आपको अगर वहां पर आपको कमेंट का जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा आपको दोस्तों फ़ोन नंबर मिलेगा, तो अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटी से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहा होगा तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज के अंदर। आई होप ये वीडियोज आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी।